नमस्कार। खबर 24 झारखंड बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब हम आ चुके हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र और यहाँ से जनसुराज पार्टी से डॉक्टर एन्नी मिश्रा, जो प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक के साथ साथ एक समाज सेवी हैं, तो सीधा इनसे जानते हैं। हमारे बीच डॉक्टर एन्नी मिश्रा है। सर्वप्रथम आपका खबर 24 झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। सर, हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी से आपको टिकट दिए हैं, तो कितना खरा उतरेंगे और कितना विश्वास है कि यहाँ की जनता आपके साथ? नहीं, कि प्रशांत किशोर जी को सबसे पहले मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे चुना, और ये अपने आप में बड़ी बात है। उनके जैसा राजनीतिक व्यक्ति संपूर्ण भारत के चुनाव को एक नई दिशा दिया है और उन्होंने मुझे झाझा क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना, ये सबसे बड़ी बात हुई है। अब झाझा क्षेत्र की जनता के लिए मैं लगातार पिछले 21-22 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ एक चिकित्सक के नाते। शायद मेरा जो चिकित्सकीय कार्य हुआ है जनता के प्रति, मैंने जो 20-21 वर्षों में लगातार सेवा कार्य किया है, इसी को देखते हुए प्रशांत किशोर जी ने मुझे इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। प्रशांत किशोर जी के आने से किस तरह से लग रहा है कि बिहार में एक बदलाव का जो बयार है वो चल पड़ा है? निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जी के आने से स्वराज की स्थापना के बाद उनके द्वारा किए गए वादों का, जब मैं उनसे मिला तो जब मैंने उनके बिहार के विकास की योजनाओं को देखा और उसको पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति देखी, तो मुझे लगा नहीं, ये व्यक्ति, ये पार्टी बिहार को नवनिर्माण की दिशा में आगे ले जा सकता है। और उनका यही सोच, यही विचार यहाँ की जनता को, बिहार की जनता को, जो कि आज तक जितने भी पार्टियां आई हैं सभी जाति धर्म के नाम पर वोट का खेल खेलते आई हैं। ये पहला व्यक्ति ऐसा प्रशांत किशोर जी थे जिन्होंने जनता के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मजदूरों के पलायन जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी की नीति बनाई, और जनता इसी से आकर्षित है, जनता इसी से उत्साहित है कि प्रशांत किशोर जी को इस क्षेत्र इस बार जनता विजय दिलाएगी, जनसुराज के शासन की स्थापना करेंगी। जिस तरह से आप जान रहे हैं, झाझा विधानसभा काफी हॉट सीट मानी जाती है। वर्तमान में दामोदर रावत जी हैं विधायक, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार टक्कर, चूंकि जयप्रकाश नारायण जी पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद भी हैं, वो भी राजद से खड़े हैं, ऐसे में आपकी टक्कर किनसे है? देखिए, टक्कर तो निश्चित तौर पर जो पूर्ववर्ती विधायक हैं, अभी वर्तमान विधायक हैं, टक्कर तो उन्हीं से होना है। इसलिए मैं अपना टक्कर, अपना जो संघर्ष जो है, मान के चलता हूं कि हमारा संघर्ष आदरणीय दामोदर रावत जी जो वर्तमान विधायक हैं उनसे होना है। दामोदर रावत जी चूंकि यहाँ पे विधायक रहे हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है, उन्होंने झाझा विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो जन समस्या है, क्या वो कभी रूबरू हुए, वो समाधान उन्होंने करने का कोशिश किया? देखिए, निश्चित तौर पे जनता में इस बात का आक्रोश है, इस बात का में थोड़ी निराशा है कि जिस प्रकार से लगातार वो लगभग 4 बार 5 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, राज्य में मंत्री भी रहे हैं और नीतीश कुमार के चहेते भी रहे हैं, तो जो विकास कार्य होना चाहिए क्षेत्र में, जनता उससे निराश है कि शायद उतना विकास कार्य नहीं हो पाया है, इसलिए जनता में थोड़ी हतोत्साहत है। जनता, अगर आप झाझा विधानसभा से खड़ा है, जनसुराज पार्टी निश्चित तौर पर बदलाव की राह में देखी जा रही है बिहार में, तो ऐसे में क्या विश्वास है, क्यों जनता आपको वोट दे, क्या क्या है जनता के लिए आपने? देखिए, जनता के लिए तो 2 बातों के, एक सबसे पहली बात है जनसुराज की नीति, जनसुराज के बिहार की विकास की योजना कि किस प्रकार से मजदूरों का पलायन रोका जाएगा, किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो पाएगी, और जब तक गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं हो पाएगी तब तक आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ावें और सारा फीस गवर्नमेंट देगी। चाहे महिलाओं को मिनिमम 4% सालाना ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराना हो, किसानों के लिए, मजदूरों को मनरेगा मजदूरों को कृषि कार्यों से जोड़ने का विचार हो, वृद्धाओं के लिए 2000 रुपये पेंशन की व्यवस्था हो, ये सारी बातें तो जनसुराज की नीति में है
और जनता इसी से उत्साहित है। ये व्यक्ति बिहार के विकास में, बिहार के नवनिर्माण में अपनी हम भूमिका निभा सकता है। अब रही बात मेरी बात, इन सब बातों के अलावे, जनसुराज की नीति और सिद्धांतों के अलावे, योजनाओं के अलावे मेरी एक विशेष पहचान रही है। मैं पिछले 21-22 वर्षों से, जब से मैं अपना चिकित्सकीय जीवन प्रारंभ किया, तब से झाझा विधानसभा क्षेत्र नहीं, लेकिन लगभग जमुई के 75% हिस्से के लिए हमारे यहाँ फीस आधा हुआ करता था। और ये 20 वर्षों से ये मेरे समाज को दिए गए योगदान का प्रभाव है। समाज के प्रति मैंने जो आदर, सम्मान और आर्थिक रूप से सहायता की है, ये उसी का प्रभाव है कि आज जिस क्षेत्र में जाए, मैं जहां भी जाता हूं, मेरे द्वारा ऑपरेशन किए हुए, देखे हुए 2, 4, 5, 10 मरीज मिल जाते हैं, जो अक्सर याद दिलाते हैं कि सर आपके क्लिनिक पे 5 साल 8 साल पहले गए थे, हम ऑपरेशन किए थे, मेरा फीस आप आधा छोड़ दिए थे। शायद ये समाज के प्रति जब कुछ व्यक्त करते हैं, कुछ देते हैं समाज को, तो निश्चित तौर पे समाज उसको वापस करता है। और वही समाज इंतजार कर रहा था मेरे यहाँ आने का, और इसीलिए समाज उत्साहित है हमारे प्रति। समाज का प्रेम लगाव इसीलिए है। सर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जनसंपर्क लगातार झाझा विधानसभा क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपार जन समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार जनता आपको जीत दिलाएगी? जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, जीत का निर्णय तो जनता करती है, उनके आशीर्वाद जिनको मिलता है वही जीतता है। लेकिन आप क्षेत्र में रहते हैं, मैं भी क्षेत्र में जा रहा हूं, जनता में जिस प्रकार मेरे आने से, चुनाव लड़ने से उत्साह है, जनता में पूर्ववर्ती शासन के प्रति जो नाराजगी है, आप क्षेत्र में जाकर देखें, मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, इस बार व्यवस्था परिवर्तन होगा और जनता मुझे उचित स्थान पे पहुंचाएगी, मुझे जीत दिलाएगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, हम चाहते हैं कि जनता से हमारे चैनल के जरिए क्या अपील करना चाहेंगे, 2 शब्द अगर बोलना चाहेंगे? जनता से सबसे पहला शब्द तो सनातन धर्मावलंबियों को और झाझा विधानसभा की संपूर्ण जनता को लोक आस्था का पर्व छठ पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस बार का चुनाव सिर्फ इस मुद्दे पे लड़ा जाना है कि क्षेत्र का विकास कैसे हो, बिहार से मजदूरों का पलायन कैसे हो, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट करें, ताकि इस बार जो मजदूर बाहर से छठ पर्व दिवाली मनाने के लिए आए हैं, अगले छठ पर्व दिवाली में बाहर से आने का समय ही नहीं रहे। उस 1 साल के दौरान आपको रोजगार की व्यवस्था अपने जिले में हो, ताकि अगली बार दीपावली और छठ मनाने के लिए बाहर से आने का जद्दोजहद नहीं करना पड़े। पुनः छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। तो ये थे डॉक्टर एन डी मिश्रा, जनसुराज पार्टी से प्रत्याशी हैं झाझा विधानसभा से। इन्होंने साफ कहा कि जिस तरह शांत किशोर के आने से बिहार में एक बदलाव की बहार देखी जा रही है, उसी तरह बयान झाझा विधानसभा में डॉक्टर एन डी मिश्रा के आने से दिख रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से अपार समर्थन जनता का मिल रहा है, इस बार झाझा विधानसभा से जनसुराज पार्टी जीतेगी। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ खबर 24, रंजीत कुमार, झाझा।